बच्चों, आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं एंड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। कोई ये सोच रहा है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करे, तो कोई कंफ्यूज है कि स्टार्ट कहां से करे। तो बच्चों डोंट वरी, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक 5 स्टेप स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूं, जिसे अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स आप लोग हो, आपका क्या मेजर प्रॉब्लम्स है। ठीक है, जब हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उसका सॉल्यूशंस भी ढूंढ सकते हैं। सेकंड, मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताऊंगी जो आपको अवॉइड करनी है, या फिर जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो वो इन्हीं मिस्टेक्स के वजह से है, तो उन्हें अवॉइड कैसे करना है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपके साथ एक 5 स्टेप स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी कि कैसे आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, वीकली टेस्ट आपको कैसे देना है, एंड लास्ट में मैं आपके साथ एक बोनस टिप भी शेयर करूंगी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि आप एज अ स्टूडेंट क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हो। तो बच्चा, सबसे पहले कि आपके पास बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है, आपको स्कूल जाना है, आपको ट्यूशन जाना है, आपके स्कूल में इतना सारा होमवर्क मिलता है, तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट, सिलेबस आपका अभी इनकम्प्लीट है। थर्ड, आई फॉरगेट वॉट एवर आई सेड। ये भी बहुत बच्चों के साथ होता है कि आप पढ़ते तो हो बट आप अगले दिन या फिर नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करते हो आपको सब कुछ फिर से नया लगता है। तो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट इज मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस। तो पढ़ते टाइम हम जनरली मोबाइल अपने पास में रखते हैं, हमें लगता है कि हम पढ़ रहे हैं बट हम बहुत टाइम फोन यूज कर लेते हैं एंड डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। तो इसके लिए मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन बताऊंगी, सो डोंट वेरी, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। नेक्स्ट, एग्जाम फियर एंड स्ट्रेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, आपके पास काफ़ी सारा पेंडिंग सिलेबस है, तो इट इज़ वेरी नेचुरल टू गेट पैनिक, टू गेट स्ट्रेस्ड। ओके, तो बच्चों इसीलिए एंड तक वीडियो को देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम्स ऊपर हमने डिस्कस किया वो इसीलिए है क्योंकि हमने कुछ गलतियां की है। तो मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताऊंगी जो आपको अवॉइड करनी है, एंड आप इनमें से कौन सा मिस्टेक करते हो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो नंबर 1, स्टडिंग रैंडमली। जनरली क्या होता है, जो सब्जेक्ट हमें इंटरेस्टिंग लगता है, हमें अच्छा लगता है, हम उससे पढ़ते हैं, वीक सब्जेक्ट को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, एंड कभी कुछ प्लान नहीं होता है, कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया, हमारे पास एक प्रॉपर प्लान नहीं है कि कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है। सेकंड, नो टाइम टेबल। ठीक है, आपको पता ही नहीं कब आपको होमवर्क करना है, कब आपको पढ़ना है, कब आपको रिवाइज करना है, कब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो एक टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है, जिससे हमें ये पता चले कि किस टाइम पे हमें क्या करना है। नेक्स्ट इज नो रिविजन। तो ये बहुत सारे बच्चों का होता है, पढ़ तो लेते हो बट आपको एग्जाम के टाइम कुछ याद नहीं रहता, एंड द रीजन फॉर दिस इज हमने रिविजन नहीं किया। रिविजन नहीं करोगे तो चीजें आपकी याद नहीं रहेगी। नेक्स्ट, नो राइटिंग प्रैक्टिस। कभी कभी हम पूरा पढ़ लेते हैं बट कुछ आंसर्स लिख कर नहीं प्रैक्टिस करते, एंड एग्जाम में जाकर हमें रियलाइज हो रहा है कि हमने तो ये पढ़ा था बट हम लिख क्यों नहीं पा रहे हैं इसको। एंड नेक्स्ट, टू मच ऑफ मोबाइल यूजेस। ठीक है बच्चों, अभी आपका एग्जाम आने वाला है, बहुत कम टाइम है, तो थोड़ा मोबाइल को अभी दूर रखो, सीरियसली पढ़ाई करो एंड एक प्रॉपर प्लान के साथ पढ़ाई करो, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ओके, अब हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, एंड इन प्रॉब्लम्स का मिस्टेक्स भी हमने समझ लिया, तो अब बारी है सॉल्यूशंस की। तो इस वीडियो में मैं आपको अभी 5 स्टेप स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिसे आपको सही तरीके से फॉलो करनी है। तो चलते हैं स्टेप 1 के लिए। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एनालाइज योर सिलेबस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना चैप्टर्स आ रहा है, कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन से चैप्टर वीक है, कौन से चैप्टर मॉडरेट है, कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा इजी है। आपको अपने सिलेबस का एक क्लियर पिक्चर होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने नोटबुक में सब्जेक्ट वाइज हर एक चैप्टर को लिख लेना है। ठीक है, फिर टिक दोज चैप्टर्स दैट आर कंप्लीटेड एंड मार्क द डिफिकल्ट चैप्टर्स, मतलब जहां पर ज्यादा रिविजन की जरूरत है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स। तो बच्चों क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम सारे चैप्टर्स को इक्वली नहीं ट्रीट कर सकते। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आने की चांसेस है, उन्हें हमें पहले टारगेट करना है, उन्हें पहले कंप्लीट करना है। तो इसीलिए आपका सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है स्टेप 2, मेक अ स्टडी टाइम टेबल। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ टाइम बताकर नहीं बता रही हूँ, बट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि कैसे आपको अपना टाइम डिवाइड करना है। तो बच्चों जैसे आप स्कूल से आने के बाद, ठीक है, आफ्टरनून में ट्राई करो कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। ठीक है, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है। फिर इवनिंग में जब आपके पास प्रॉपर स्टडी का टाइम है, वहां पर आप सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स चूज करो, यहाँ पर ट्राई टू टेक 2 सब्जेक्ट्स। ओके, देन यू हैव टू डू एट द नाइट, लाइक सोने से पहले आपको क्विक रिविजन करनी है, एंड यहाँ पर सेल्फ स्टडी में सिर्फ थियरी नहीं पढ़नी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस क्विक रिवीजन। एंड सुबह उठकर आपको क्या करना है, मॉर्निंग में रिवीजन, ये कौन से चीज का है, ऑफ द लास्ट टॉपिक्स, मतलब जो आपने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है उन चीजों को पढ़ना है। नाइट रिवीजन में जो आपने शाम को पढ़ा उसी को 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर लो, बट यहाँ पर हमें क्या रिवाइज करनी है, पुराने टॉपिक्स को हमें
अच्छे से रिवाइज करनी है, ठीक है। तो बच्चों एक और चीज याद रखो, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, राइट, हमेशा कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ के पढ़ो, कुछ भी यहाँ आपको रट्टा नहीं मारना है। तो बच्चों अगर आप भी साइंस, आप क्लास 6 में हो एंड साइंस को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझ समझ के पढ़ना चाहते हो, तो मैंने आपके लिए ये बुक बनाई है रूट, ठीक है, क्लास 6 साइंस की रूट बुक है। यहाँ पर हर चैप्टर आपको एक स्टोरी के साथ मिलेगा, हर कॉन्सेप्ट को हमने विजुअली एक्सप्लेन किया है ताकि आप खुद से पढ़कर सब कुछ समझ सकते हो, एंड लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सो सिर्फ थियोरी नहीं, जब आप थियोरी पढ़ने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन बैंक बुक भी है, वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो ताकि आप चेक करो कि आपकी लर्निंग सच में हुई है या नहीं। इस बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो अभी क्लास 6 साइंस के लिए अवेलेबल है, प्लीज चेक इट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों स्टेप 3 है स्टडी स्मार्टली। ओके, स्टेप 1 था कि सिलेबस को एनालाइज करना है, एंड स्टेप 2 था कि सिलेबस के लिए एक टाइम टेबल बनाना है। अब स्टेप 3 इज स्टडी स्मार्टली, ठीक है, हमें अपना टाइम को स्मार्टली यूटिलाइज करना है। तो बच्चों जो भी आपके पेंडिंग चैप्टर्स हैं, ठीक है, मतलब जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, उन्हें पहले आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है, फिर आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि एग्जाम से पहले आप रिवाइज कर सको, एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पर जो चैप्टर्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं उनको दोबारा से आपको बुक से नहीं पढ़ना है, आप शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड उसके डायग्राम्स वगैरह करो, एंड जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उन्हें रिवाइज करो। ओके, नेक्स्ट स्टेप 4 इज डेली रिविजन, ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको डेली रिविजन करनी है, एंड दैट रिविजन इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, मैं बताती हूँ। पहला जो 70% आपका टाइम है वहां पर तो आप नए टॉपिक्स को पढ़ोगे, ठीक है। बाकी जो 30% का टाइम है उसमें से आपको 2 टाइप की रिवीजन करनी है। एक 10 से 15 मिनट का रिवीजन करनी है जहां पर आप क्या रिवाइज कर रहे हो, उस दिन जो पढ़ा, सेम डे टॉपिक, ठीक है, शाम को जो पढ़ा वो रात को सोने से पहले रिवाइज कर लो। एंड सुबह उठकर आपको क्या रिवाइज करना है, लास्ट डे टॉपिक्स या फिर पुराने टॉपिक्स, ठीक है, जो भी आपने पहले पढ़ लिया है उन्हें एक बार फिर से रिवाइज करो। रिवाइज करते रहोगे तो वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगी एंड एग्जाम के टाइम तक आपको याद रहेगा, ठीक है। तो 30% में रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न। सो डेली 30 टू 45 मिनट्स टारगेट रहनी चाहिए रिविजन के लिए, जिसमें से 15 मिनट आप ले लो कि सेम डे के लिए रिविजन के लिए, एंड 30 मिनट्स ऑफ टाइम फॉर द रिविजन ऑफ द पुराना टॉपिक्स। ओके, नाउ कमिंग टू स्टेप 5 इज राइटिंग प्रैक्टिस। तो बच्चों सिर्फ पढ़ाई करने से बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है, आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जब आप शाम को आप जब रिवाइज कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ रिवाइजिंग, एंड जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करो। ओके, तो राइट द सेक्शंस नंबर प्रॉपर्ली। आप अगर आपके पास है तो आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, एंड अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। आंसर लिखते टाइम इन सब चीज़ों की आपको हैबिट करनी है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, नीट डायग्राम्स बनाओ, प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीन से लिखो, बहुत स्पेस मेंटेन करके लिखो, एंड मेंटेन प्रॉपर हैंड राइटिंग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे लिखना, देन आप एग्जाम के टाइम अच्छे से लिख पाओगे। ओके, तो बच्चों अभी हमने डिस्कस कर लिया 5 स्टेप। पहले आपको सिलेबस एनालाइज करना है, सेकंड आपको एक प्लान बनाना है, स्टडी प्लान बनानी है, थर्ड इज टू आपको स्मार्टली स्टडी करना है, अपना टाइम को अच्छे से डिवाइड करनी है, फिर आपको टेस्ट देने हैं, एंड देन आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है एंड प्रॉपर रिविजन भी करना है। अब बारी आती है संडे को क्या करेंगे। तो बच्चों आपने पूरे वीक अच्छे से पढ़ाई कर ली, संडे इज द डे जब आपको ये टेस्ट करना है कि आप सच में पूरे वीक में कुछ पढ़ा है या नहीं। तो ट्राई करो कि हर संडे आप एक टेस्ट दो, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का भी चलेगा, बट खुद से एक टेस्ट दो, एंड जो भी टेस्ट देने के बाद उसको अच्छे से एनालाइज करो, क्या गलती हुई, क्यों गलती हुई, किस टॉपिक में गलती हुई, कौन सा टॉपिक वीक है, उनको देखोगे, उन्हीं चीज को रिवाइज करोगे तो आप आगे अच्छा कर पाओगे। तो अच्छे से एनालाइज करो एंड अपडेट योर एरर नोटबुक। तो आपको एक एरर नोटबुक रखना है जहां पर आप जो भी क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना उन्हें यहाँ पर नोट करो, ठीक है। इससे आपको जब एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तो इन्हीं चीजों को रिवाइज करो क्योंकि ये आपका वीक एरिया है। एंड देन रिवाइज द वीक टॉपिक्स। तो जो जो टॉपिक से आपकी गलतियां ज्यादा हो रही है वो आपका वीक टॉपिक है, उस चीज पे वर्क करो, उसके और क्वेश्चन सॉल्व करो एंड उसको धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। संडे का आपको ये करना है। नेक्स्ट इज फॉलो 1-7 रूल। ये किसके लिए है, ये है न्यू टॉपिक्स, जो भी न्यू चैप्टर्स टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उसके लिए आपको क्या करना है। देखो, डे 1 फर्स्ट डे पे आपको पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, समझ लेना है। डे टू में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको उस चीज को रिवाइज करनी है। कैसे रिवाइज करोगे, बाय यूजिंग एक्टिव रिकॉल, ठीक है, बस मन ही मन, या फिर आप चाहो तो किसी को वो कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हो, ठीक है। ऐसे आप रिवाइज कर लो, एंड डे 7 को आपको फिर से रिवाइज करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप उस दिन भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड फिर से आप एक्टिव रिकॉल कर सकते हो, किसी को पढ़ा सकते हो। तो डे 1 डे 2 डे 7 पे आप करो, या फिर इसको डे 1
डे 1, डे 2, डे 7 हो गया। नाउ जो आज सीखा है वही 7 दिन तक याद रहेगा, बस रिपीट करते रहो। अगर आप ऐसे करते रहोगे, बार-बार उसी चीज़ के बारे में आप पढ़ोगे, रिवाइज़ करोगे, तो ही आपको एग्ज़ाम टाइम तक याद रहेगा, ठीक है? नहीं तो एक बार में आप बहुत कुछ स्टोर कर लोगे एंड रिवाइज़ नहीं करोगे, तो एग्ज़ाम में कुछ याद नहीं आने वाला है, ठीक है? तो बच्चों आपको अभी ना बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको प्लान बनाना है, आपको स्ट्रैटेजिकली, स्मार्टली सोचना है कि अब जितना टाइम बचा है उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले आपको अच्छे से प्लान करना है, सिलेबस को एनालाइज़ करना है, ठीक है? नेक्स्ट आपको उसके बाद पढ़ाई करनी है, स्मार्टली पढ़ाई करनी है, एक वीक चैप्टर, एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर या फिर एक कंप्लीटेड नॉट स्टार्टेड वाला चैप्टर चूज़ करो एंड प्रॉपर्ली उसको पढ़ो। फिर रिविज़न वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो एग्ज़ाम में कुछ याद नहीं आने वाला है। क्वेश्चन लिखकर प्रैक्टिस करो एंड देन रिपीट द साइकिल, ठीक है? एक चैप्टर हो गया, फिर दूसरे चैप्टर पे जाओ, फिर तीसरे चैप्टर पे जाओ एंड ऐसे ये साइकिल को रिपीट करते रहो, राइट? ओके, तो बच्चों यही था इस वीडियो का मोटिव एंड आई होप आपको अभी एक प्रॉपर प्लान मिल गया होगा फॉर योर रिविजन स्ट्रैटेजी फॉर योर लाइक हाउ टू स्टडी फॉर द मिड टर्म एग्जाम्स, हाफ ईयरली एग्जाम्स। एंड अगर आपको ये रूट के साइंस के बुक्स चाहिए, इनके लिंक्स आपको कमेंट्स सॉरी इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर से चेक कर लेना। एंड अगर और कुछ भी डाउट है आपको हाफ ईयरली एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उन सब का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। बच्चा सिर्फ प्लान करना है एंड पढ़ाई करनी है, ठीक है? अभी कुछ दिनों के लिए फ़ोन से दूर रहना। बाय बाय।